Hello students, welcome back on Mahari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class I am going to progress a very important poem, and the poem name is Scholar Gypsy, which is written by the great Victorian poet Matthew Arnold, and this is the 20th stanza of the poem Scholar Gypsy. So students, let's begin with the 20th stanza. आप ऑलरेडी इस पे 19th स्टेंजा पढ़ चुके हो, मैंने 19th स्टेंजा एक्सप्लेन कर दिए, 19th वीडियोस बन चुकी है, हर एक स्टेंजा का एक वीडियो मैंने बनाया है, तो आप पहले उन 19th स्टेंजा तक देखें, उसके बाद आगे 20th स्टेंजा पे जाएं। देखो स्टूडेंट, आप सब अभी तक 19 स्टेंजा इसके देख चुके हैं, आपको पता है कि पोएम में क्या चल रहा है। स्कॉलर जिप्सी पोएम में एक स्कॉलर है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, जो अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग जिप्सी की तरह जीना चाहता है। जिप्सी ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जो अपनी लाइफ अपनी खुद की विशेस पे जीते हैं, वो इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से दूर रहते हैं। और यहाँ कुछ स्टेंजाज में जो अभी हम पढ़ रहे हैं सॉरी, तो वहाँ कंपैरिजन किया जा रहा है जिप्सी और विक्टोरियंस के बीच, क्योंकि मैथ्यू आर्नोल्ड जो है वो खुद एक विक्टोरियन है, और वो जब ऑब्ज़र्व कर रहे हैं अपनी सोसाइटी में लोगों को, तो वो देख रहे हैं कि लोगों का कोई अपना एम नहीं है, उनका कोई मोटो नहीं है, उनमें अपना खुद की कोई विशेस नहीं है, वो खुद अपना कहीं आंसर नहीं कर पा रहे हैं। तो लोग जो हैं बहुत ज़्यादा एक तरीके से बोल सकते हैं कि बिल्कुल ऐसी कंडीशन में है जिनको कुछ भी नहीं पता है। विक्टोरियंस के बारे में मैथ्यू आर्नोल्ड यहाँ ऐसे बोल रहे हैं, विक्टोरियंस ऐसे हैं जो कुछ करना नहीं चाहते हैं, उनका कोई मोटो नहीं है, कोई एम नहीं है, उनको अपनी लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता है। तो यहाँ जो विक्टोरियंस हैं उनका कंपेयर जिप्सी से किया गया और जिप्सी की लाइफ को बेस्ट बताया गया है। जो स्कॉलर है जिसने जिप्सी ज्वाइन कर लिया उसकी लाइफ को बेस्ट बताया गया है। तो आपने 19th स्टेंजा में देखा था कि वही यही बोल रहे हैं कि जो विक्टोरियंस हैं उनका कोई एम नहीं है, वो क्या करते हैं उनको कुछ नहीं पता है, उनकी लाइफ एक घड़ी के पेंडुलम के जैसी हो गई है। उनको ना तो ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी का पता है और ना ही उनको ज़्यादा साइंटिफिक चीज़ों का पता है, वो पता नहीं कैसे लोग हैं, ये बताया गया। अब देखो आज हम जो स्टेंजा करने वाले हैं, दिस फॉर आर वाइजेस्ट एंड वी अदर्स पाइन and wish the long unhappy dream would end, and waive all claim to bliss and try to bear with close-lipped patience for our only friend. Sad patience, too near neighbor to despair, but none has hope like thine. Thou through the fields and through the woods dost stray, roaming the countryside, a torrent boy, nursing thy project in unclouded joy, and every doubt long blown by time away. So ये 20th स्टेंजा है। देखो हमने पहले पढ़ा था, ये बोल रहे हैं, इन्होंने बताया था कि एक तरह से इन्होंने जो है टेनिसन के बारे में बता दिया था कि वो बहुत ज़्यादा मतलब इतने नॉलेजेबल थे, उसके बाद भी ऐसे लोगों को ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, मतलब एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। हमने 19th स्टेंजा में पढ़ा था कि विक्टोरियंस की वजह से जो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल थे, टेनिसन जैसे लोग, उनको भी बहुत सफ़र करना पड़ा अपनी लाइफ में। अब यहाँ उसी की बात को आगे रखते हुए बोला गया, दिस फॉर आर वाइज्ड एंड वी अदर्स पाइन, ये हमारी ऐसी बुद्धि हो गई है, दिस फॉर आर वाइजेस्ट, ये हमारी बुद्धि के लिए है, ऐसे लोगों के लिए है, एंड वी अदर्स पाइन एंड विश द लॉन्ग अनहैप्पी ड्रीम वुड एंड, हम लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल अपोजिट हैं किसके, जो जिप्सी उसके, वी अदर्स पाइन एंड विश द लॉन्ग अनहैप्पी ड्रीम वुड एंड एंड वेव ऑल क्लेम टू ब्लिस एंड ट्राई टू बियर विद क्लोज लिप्ड पेशेंस फॉर आर ओनली फ्रेंड। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत दुख में हैं, हम अपनी लाइफ को अनहैप्पी लीड करते हैं, ठीक है, हम अपनी लाइफ को अनहैप्पी लीड कर रहे हैं, ड्रीम वुड एंड हमारे कोई ड्रीम है ही नहीं, एंड वेव ऑल क्लेम टू ब्लिस, और हम सारे क्लेम को हमसे दूर कर देते हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं उनको हमसे दूर कर देते हैं, एंड ट्राई टू बियर विद क्लोज लिप्ड पेशेंट, और जो चीज़ें हमारे साथ बुरी हो रही हैं उनको हम बियर करने का ट्राई करते हैं, सहन करने का ट्राई करते हैं विद क्लोज लिप्ड, चुपचाप सहकर, पेशेंस एकदम धैर्य से, फॉर आर ओनली फ्रेंड, हमारे मित्रों के लिए, सैड पेशेंस, है ना, ये सब जो धैर्य है वो कैसा है, दुख भरा धैर्य है, और हम लोग डिसअपेयर, गायब होने के बहुत नियर हैं, टू नियर नेबर टू डिसअपेयर, बट नन हैज़ होप लाइक दाइन, पर कोई भी विक्टोरियन ऐसा नहीं है जो कि
उस स्कॉलर के जैसी होप कर रहा है, मतलब पॉजिटिव कोई नहीं है। इस विक्टोरियन एज में सारे लोग जो विक्टोरियंस हैं वो बिल्कुल नेगेटिव हैं। स्कॉलर जिप्सी की तरह पॉजिटिव कोई नहीं है ना। बट नन हैज़ होप लाइक दाइन, मतलब तुम्हारी तरह होप कोई नहीं करता। जैसे वो क्या करता था जिप्सी, दाउ थ्रू द फील्ड्स एंड थ्रू द वुड्स डॉ स्ट्रे, तुम फील्ड से और कंट्री साइड से बहुत दूर इधर उधर घूमते रहते थे। रोमिंग द कंट्री साइड और टॉरेंट बॉय, है ना, कंट्री साइड में घूमते रहते थे। टॉरेंट बॉय मतलब आवारा लड़के की तरह। नर्सिंग द प्रोजेक्ट इन अनक्लाउडेड जॉय, और क्या करते थे कि अनक्लाउडेड जॉय मतलब हर मौसम को, कैसा भी एटमॉस्फेयर हो तुम उसको एन्जॉय करते थे। जो जिप्सी है वो एन्जॉय करता था, स्कॉलर जिप्सी हर बात को एन्जॉय करता था। एंड एवरी डाउट लॉन्ग ब्लोन बाय टाइम अवे, और तुम्हारा हर एक डाउट लॉन्ग ब्लोन, है ना, उड़ गया बाय टाइम अवे, जैसे जैसे टाइम बहता गया, टाइम जाता गया, वैसे तुम्हारा हर डाउट क्लियर होता गया। सो ये बताया गया है कि यहाँ कंपैरिजन की विक्टोरियंस जो है उनका अपना कोई मोटो नहीं है, वो दुख को सहन करते रहते हैं, है ना, और वो दुखी होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो खुद के लिए लड़ना सीखें, ये सब चीज़ें उनके पास नहीं है। स्पिरिचुअलिटी की कमी है और वो खुद के जीवन को उन्होंने खुद से ही दुखी बना रखा है, जो कि गलत है। दुखी बनाना गलत है। फिर कह रहे हैं ये 20th स्टेंजा एक बार रीड आउट करके आपको बता देती हूँ। इफ़ दिस बी द फेट ऑफ किंग ऑफ द इंटेलेक्चुअल थॉन ऑफ इंग्लैंड, द प्लाइट ऑफ द कॉमन विक्टोरियंस मे बी ईजिली इमेजिन। वो ऐसे कह रहे हैं कि अगर जो राजा है उसको ही अगर इस दुनिया में आने के बाद दुख मिल रहा है तो विक्टोरियंस जो हैं उनके लिए तो ये चीज़ कॉमन है। इफ़ दिस बी द फेट ऑफ द किंग, अगर किंग का भाग्य भी, द इंटेलेक्चुअल थॉन ऑफ इंग्लैंड, जो इंटेलेक्चुअल थॉन ऑफ इंग्लैंड पर बैठा हुआ है उसका राज्य भी अगर ऐसा है दुखी भरा, तो द प्लाइट ऑफ द कॉमन विक्टोरियंस में भी ईजिली इमेजिन, तो आप कंडीशन, विक्टोरियन एज की कंडीशन को अच्छे से इमेजिन कर सकते हो। टू द टिपिकली विक्टोरियंस लाइफ इज़ वेरिटेबल नाइटमेयर, जो टिपिकल विक्टोरियंस थे उनके लिए लाइफ जो है वो कैसी थी, वेरिटेबल नाइटमेयर, एक नाइटमेयर के जैसी थी। मतलब रात्रि में जो आप बोल सकते हैं कि जैसे कोई बोल सकते हैं नेगेटिव एक्टिविटीज़, जैसे नेगेटिव सोल्स एनर्जेटिक हो जाती है, वैसी उनकी लाइफ थी। हैप्पीनेस एंड सेरेनिटी आर कम्प्लीटली एब्सेंट फ्रॉम देयर लाइफ, उनकी लाइफ से शांति और खुशी बिल्कुल दूर थी, एब्सेंट फ्रॉम देयर लाइफ। देयर सेंसिबिलिटीज़ आर डेड एंडेड एंड दे डू नॉट नो द मीनिंग एंड पर्पज़ ऑफ लाइफ, उनकी सेंसिबिलिटी जैसे एंड ही हो गई थी, उनको पता ही नहीं था कि उनको अपनी लाइफ में क्या करना है, उनकी लाइफ का एम उनको पता ही नहीं था, पर्पज़ उनको पता ही नहीं था। Their sensibilities are dead ended and they do not know the meaning and purpose of life. They cannot even face the baffling problems of life with social forbearance. उनको नहीं, they cannot even face, उन्होंने कभी भी रहस्यमय प्रॉब्लम फेस नहीं किए थे अपनी लाइफ के विथ सियोटिकल फॉरबरेंस, मतलब धैर्य के साथ में। उन्होंने कभी भी ऐसा कुछ किया ही नहीं जिससे वो लड़ सके, उन्होंने कभी भी ऐसी प्रॉब्लम्स फेस नहीं की। डिप्रेशन एंड डिस्पेयर आर देयर डेस्टिनी, उनकी डेस्टिनी क्या थी, डिप्रेशन और डिस्पेयर उनकी डेस्टिनी थी, वो बहुत दुखी रहते थे। दे कैन नेवर होप टू अटेंड द सेरेनिटी एंड ब्लिस टू स्कॉलर जिप्सी, उन्होंने कभी अच्छी होप ही नहीं की जैसे कि स्कॉलर जिप्सी करता था। दे कैन नेवर होप टू अटेंड द सेरेनिटी, उन्होंने शांति के लिए कभी होप ही नहीं की, एंड ब्लिस और कुछ अच्छा हो जाने के लिए होप ही नहीं की, ऑफ द स्कॉलर जिप्सी हु हैज़ टू gaiety of a boy wandering about in fields, woods and the country side, उस स्कॉलर जिप्सी की तरह जो इधर उधर घूमता रहता था कंट्री साइड पे, फील्ड्स में। हिज माइंड इज़ सेरेन एंड केयर फ्री, उसका जो दिमाग था वो बिल्कुल केयर फ्री था, वो एकदम अपनी लाइफ को अपनी विशेस के अकॉर्डिंग जीने वाला था। एंड बॉयड अप विद द होप ऑफ अचीविंग हिज स्पिरिचुअल गोल, वो तो स्पिरिचुअल था, उसकी लाइफ के कुछ एम थे, वो अपनी लाइफ में हैप्पी था, वो इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से दूर था, इसीलिए वो इन सब चीज़ों के साथ था जो उसको हैप्पीनेस दे सके। और हमारे जो विक्टोरियंस थे वो बिल्कुल होपलेस हो गए थे, उनको नहीं पता था उनको क्या करना है। सो यही 20th स्टेंजा है, दिस 4 आर वाइजेस्ट, कि जो अमीर से अमीर राजा महाराजा हैं उनको भी दुख झेलना पड़ रहा है, तो आप एक विक्टोरियन की लाइफ को तो इमेजिन कर सकते हो। एंड वी अदर्स पाइन एंड विश द लॉन्ग अनहैप्पी ड्रीम वुड एंड,
and waive all claim to bliss and try to bear with close-lipped patience for our only friend, said patience to near neighbor to disappear। हम लोगों के तो क्या है पास में अनहैप्पीनेस और जो बोल सकते हैं कि हम लोग सहन करते हैं चीज़ों को, हम लोग उस चीज़ों को शांति में नहीं ले जाते, हम बहुत जल्दी दुखी होने वाले लोग हैं। जबकि हमें करना ऐसा चाहिए कि हम बिल्कुल शांति से हमारे लाइफ को लीड करें और खुश रहें, हैप्पी रहें। जैसे कि स्कॉलर जिप्सी रहा करता था, एक टॉरेंट बॉय की तरह घूमता रहता था, वैसे हमें रहना चाहिए। पर हम ये सब नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम विक्टोरियन एज के लोग थे वो लोग, और मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में जुड़े हुए हैं। सो आई होप आपको ये 20th स्टेंजा समझ में आ गया। लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन तो जो है आपको पता ही है कि लिटरेचर में नहीं हो पाता है, पर आपको जो थीम है वो मैं जहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ में आ रही होगी। थैंक यू।